हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी कंट्री में ऑलरेडी आपने कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ हो और उसमें आपको रिफ्यूज़ल फेस करनी पड़ी हो प्रीवियसली, तो दोबारा जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं सेम जो वीज़ा पे है, स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ या जो वहाँ का सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करता है। उसमें हम पर्टिकुलर बात करेंगे यूके की और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की। यूके में इससे पहले जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि अगर किसी स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो आप जब दोबारा अपनी एप्लीकेशन पुट करते थे उस रिफ्यूज़ल के साथ, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन भी देती थी, कैश भी देती थी, और इवन दो यूके भी यही आपको वीज़ा भी इशू कर रहे थे। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स हैं, जो नई अपडेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इस बारे में अब जो नए रूल्स बनाए हैं या नई जो चेंजिंग्स लेके आए हैं, उसमें जिस स्टूडेंट की प्रीवियस रिफ्यूज़ल है स्टडी वीज़ा की बेस पे, वो दोबारा अगर स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करता है तो यूनिवर्सिटी जो है उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब हम उसमें बात करते हैं टाइम स्पैम की, कि टाइम कौन सा होता है। यानी अगर आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल कोई 5 साल पहले की है, 4 साल पहले की है, तो उस सूरत में किसी किस्म का कोई चांस नहीं है कि आपको दोबारा स्टडी वीज़ा पे वो आपको एंटर होने दें, आपको दोबारा जो है वो आपके लिए कोई नई जो है ऑफ़र ले सकें आप किसी और प्रोग्राम के लिए। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रख लें। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ में किसी हद तक कोई एक आप कह सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने रिसेंटली को वीज़ा अप्लाई किया है और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है ड्यू टू सम रीजंस, उसमें उसकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है या कोई और हो सकती है, तो उस सूरत में वो उसको उसी टाइम स्पैम में अप्लाई कर सकता है। वो उसको दोबारा अप्लाई करेगा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटीज़ में उसको थोड़ा सा रिलक्टेंट व्यू में लेके जाते हैं कि जी इस बच्चे को हम लोग दोबारा दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट के स्टडी गैप्स का इशू नहीं है, स्टूडेंट के और कोई इश्यूज नहीं है, जेन्युइन जो इसके हैं एंट्री, उसमें कोई इशू नहीं है, तो फिर दोबारा हो सकता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ऑलरेडी रिफ्यूज़ल के साथ पहले कोई 2 ईयर्स 3 ईयर्स बिफोर एक रिफ्यूज़ल के साथ था और अभी दोबारा को 3 साल बाद दोबारा उसको ख्याल आया है कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू फिर करूं, तो फिर दोबारा अप्लाई करता है, तो उसको यूनिवर्सिटी वीज़ा जो उसको कैश वगैरह नहीं देगी और कॉन्सिक्वेंटली उसको यूकेवीआई में अप्लाई नहीं कर सकेगा वीज़ा के लिए। दूसरी उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से यूके से भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट है। अगर आपका एक रिफ्यूज़ल है और आप उस रिफ्यूज़ल को रूटीन में आप एक सीओई पे 2 टाइम, इवन दो इनटेक स्टार्ट से पहले तक आप 3 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली होती है कि आपकी कोई सर्कमस्टांसिस चेंज हुए हों, यानी आपकी प्रीवियस ऑब्जेक्शन नई वाली ऑब्जेक्शन से डिफरेंट हो, तो देन आप उसमें जो है वो जाने का फ़ायदा है। इवन दो तो आपके पैसे हैं, आपकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ी है, बायोमेट्रिक्स की फ़ी है, तो वो तो आप पे करें और लगाते जाएं। लेकिन असल चीज़ उसमें देखने वाली ये है कि कोई सर्कमस्टांसिस चेंज हुए हैं तो देन आप उसकी वीज़ा की री एप्लीकेशन में जाएं, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रिफ्यूज़ल लग के वापस आ जाएगा। इसी तरह से जो रीसेंट एक्सपीरियंस जो है वो हमने किया है, उसमें ये है कि यूनिवर्सिटीज़ अगर आपकी रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ल के साथ आप दोबारा जब अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में आपका जो है यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब उसमें भी दो कैटेगरीज हैं। अगर हम बात करें कॉलेज की, अगर आपकी प्रीवियस जो है रिफ्यूज़ल कॉलेज किसी से है ऑस्ट्रेलिया के, तो देन आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटी की टीम जो है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, गैप ज़्यादा नहीं है, और अगर गैप है तो उसको प्रॉपर कवर किया हुआ है रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ, और उसकी आपके पास प्रॉपर जो है ट्रेल है, आपका जो है सैलरी स्लिप्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, उसके अगेंस्ट कुछ आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई और आपका सर्टिफिकेट है, तो उसको अगर वो एडमिट कर लेते हैं उस बात को, तो देन तो वो आपको दोबारा नया सीओई दे सकते हैं। अदरवाइज जो इसके मैक्सिमम चांसेस हैं वो ये हैं कि आपको नहीं देंगे, वो दोबारा सीओई नहीं देंगे। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आपकी फर्स्ट रिफ्यूज़ल ही यूनिवर्सिटी किसी से है, तो देन आप अगर दोबारा किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो किसी सूरत कोई चांस नहीं बनता, ना बनेगा कि आपको दोबारा वो सीओई दें और आपको उसी रोड पे दोबारा लेके आएँ कि जी आएँ जी अब आप स्टडी कर लें हमारे साथ, तो ऐसा नहीं होगा।
तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें कि आपका अगर एक रिफ्यूज़ल है तो दोबारा आपको एडमिशन की तरफ वो लेके नहीं जाएंगे। आप अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर जो है वो असेसमेंट के बाद उसकी सारी चीज़ें पूरी करने के बाद ही फाइल लॉन्च करें। अपना सूटेबल कोर्स अपनी प्रीवियस स्टडीज़ से रिलेटेड हो आपका कोर्स जो है, देन आप उस प्रोग्राम में जाएं। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से इवन दो बाकी कंट्रीज़ की भी बात करेंगे, तो अगर आपका ये रिफ्यूज़ल्स हैं और आप सेम स्ट्रीम पे फिर जा रहे हैं कुछ टाइम के बाद, और अगर तो फ़ौरन है तो वो तो आपको बताया कुछ ऑप्शंस हैं उसमें कि जी आप फ़ौरन चले जाते हैं, कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए थे या कोई और प्रॉब्लम है तो उसमें वो आपको उसको जस्टिफाई कर देते हैं तो हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम स्पैम के बाद जाते हैं तो उस सूरत में वो आपको किसी सूरत नया जो है वो कोई लेटर इशू नहीं करेंगे जिसके बेस पे आप वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो ये थी यूके और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपकी अगर कोई रिफ्यूज़ल्स हैं तो आपको दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा या यूनिवर्सिटी एडमिट नहीं करेगी। थैंक यू सो मच।